उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पर शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले, जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम है उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया कि कहीं पे भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पर शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले, जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? थैंक यू फिल्म फेयर। मैं तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि शाहरुख सर मेरे को ये अवार्ड देंगे। भैया क्या? 1 किलो बेसन, आधा किलो उड़द दाल। प्यार ना तब सक्सेसफुल होता है जब आदमी सक्सेसफुल होता है। रेलवे का रिजल्ट आ जाए, पैसे दे दूंगा। मैंने समझ लिया भाई, अपना टाइम नहीं आएगा, हमको टाइम लेके आना पड़ेगा।
को लगता है मैं हीरो बन सकता हूँ। तुझे लगता है कि तेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, हमेशा एक तीसरा ऑप्शन भी होता है। देखिए हमारी नई सीरीज लफंगे ऑन Amazon MX Player, वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया कि कहीं पे भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले, जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी बताइए, पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? देखिए पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया कि कहीं पे भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? ओ भैया, हाँ कानपुर टिकट ले लिया सर। क्या मीटिंग कल है? ओ भैया रुको भैया, क्या कल का काटूं? ओ भैया, अरे रुको भैया, फ्री बस चेंज के लिए रेड बस करो, ये टाइम पास स्किप करो। परसों का दूसरी टिकट लेनी होगी। अरे रुको भैया, क्या कर रहा है? देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया कि कहीं पे भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है
कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया कि कहीं भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले, जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया कि कहीं भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले, जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर?
देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम हैं उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया है कि कहीं पे भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले, जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए, पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? MS एक्सेल का पूरा यूज करना बहुत ही कम लोगों को आता है और उसके साथ AI और चैट जीपीटी को यूज करके एक हाई पेइंग जॉब पाना और भी कम लोगों को आता है। दोस्तों, अगर आप भी कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करना चाहते हो, एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज को स्मार्टली यूज करना चाहते हो और AI और चैट जीपीटी का यूज करके अपने वर्क को एफर्टलेस बनाना चाहते हो, तो दोस्तों मैं आपको बोलता हूं ये आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 आवर्स की एक लाइव वर्कशॉप। दोस्तों, इस वर्कशॉप के अंदर आप एक्सेल और AI को साथ में यूज करना सीखेंगे और जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह। मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। पिछले 16 साल से मैंने इंडस्ट्री को ट्रेन किया है और अब तक 5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। कंपनी की बात करो तो 1, 2, 3 नहीं 300 से ज्यादा कंपनीज को ट्रेनिंग दिया हूं। आप टाटा की बात करो, डाबर की बात करो, रिलायंस की बात करो, इन्फोसिस की बात करो, IBM की बात करो, नोकिया की बात करो, बैंकिंग सेक्टर में आप SBI की बात करो, एक्सिस बैंक की बात करो, HDFC बैंक की बात करो, जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज करते हो वहां के कंपनी के प्रोफेशनल्स को मैंने एडवांस एक्सेल, डेटा एनालिटिक्स, AI, चैट जीपीटी के ऊपर ट्रेनिंग दी हुई है। और दोस्तों, इतना सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को इस 3 घंटे के अंदर बताऊंगा कि एडवांस एक्सेल और AI को यूज करके कैसे आप प्रमोशन ले सकते हो और एक सिक्योर जॉब पा सकते हो, अपनी लाइफ को आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि सर इतनी सारी चीजें आप बताओगे तो इस वर्कशॉप की फीस बहुत ज्यादा होगी, महंगा होगा, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नहीं, पूरे वर्कशॉप की फीस आपके लिए इस वक्त सिर्फ 199 रुपीज। सही सुना आपने। अगर आप अभी रजिस्टर करते हो तो 199 में मिलेगा। अगर आप अभी रजिस्टर नहीं करते हो, स्किप कर देते हो, तो हो सकता है वर्कशॉप की प्राइस बढ़ जाए, इवन वर्कशॉप फुल भी हो जाएगा। तो अभी डिसीजन लीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी क्लिक किया तो इस पूरे वर्कशॉप के साथ आपको मिलेगा 15,000 के फ्री बोनसेस हमारी तरफ से। सो इंतजार किस बात का है? तो जल्दी से साइन अप बटन पे क्लिक करो और मैं राज सिंह आपको मिलता हूं वर्कशॉप के अंदर।
देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी ज़िले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया है कि कहीं भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले, जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? हमारे यहाँ जॉब लग गई ना, छोटा सा अपार्टमेंट रेंट पे भी ले लेंगे। लिव इन। दुनिया में ना 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो चुके हैं, दूसरे जो कर चुके हैं। तेरे को लगता है मैं हीरो बन सकता हूँ? 2 साल हो गए कॉलेज खत्म हुए, मेंटली भी बाहर आ जा। अब तुमने क्या पढ़ लिया 2 साल के अंदर? मैं एडजस्ट करके नीचे नहीं आऊंगी, तू मेहनत करके ऊपर आएगा। अपना टाइम नहीं आएगा, हमको टाइम लेके आना पड़ेगा। देखिए हमारी नई सीरीज लफंगे ऑन Amazon MX Player, वो भी बिल्कुल फ्री। नो स्टेन्स, नो प्रिंट्स, कुछ तो गड़बड़ है। तेरा काम इतना फर्स्ट क्लास, सच बता कौन है इसके पीछे? मैं ही है मैडम। शांता, बोल क्या इनका नंबर ना? बिसिल। बिसिल? Bissell Vacuum Cleaners. Wet and dry, spotless cleaning for all types of floor surfaces and upholstery. बिसिल क्लीन, केस क्लोज्ड। देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी ज़िले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया कि कहीं भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ
कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया कि कहीं पे भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया कि कहीं पे भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो
बकरीद आती है उसके बाद जी। कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे अगर जो नहीं मानेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी बताइए, पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया कि कहीं भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे अगर जो नहीं मानेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी बताइए, पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया कि कहीं भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और
और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले, जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा, कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया है कि कहीं पे भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले, जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा, कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है
कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया कि कहीं पे भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले, जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम है उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया कि कहीं पे भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले, जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो
हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया है कि कहीं पे भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले, जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया कि कहीं पे भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले, जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर?
देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि कहा गया कि गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया कि कहीं पे भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले, जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि कहा गया कि गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया कि कहीं पे भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले, जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा।
अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? ओ भैया, आगरा ही बस है क्या? हाँ। आगरा है? हाँ। और दिल्ली? हाँ। कानपुर? हाँ। बनारस? यूपी के कोने कोने का सफर रेड बस पर करो, ये टाइम पास स्किप करो। बनारस? पूछ तो लिया, कहाँ से आ जाते हैं, ये करेंगे मजदूर। देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया कि कहीं पे भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले, जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया कि कहीं पे भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले, जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी
सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? देखिए, पिछली बार की तरह इस बार देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई दिल्ली सरकार द्वारा कि कहा गया गाय को खासकर और जो ऊँट है और बछड़े को लेकर कहा गया है कि इनकी अवैध जो हत्या होती थी, जो बलि दिया थी, तो वो इस बार बैन कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये सख्ती से पालन होगा। इसके लिए सभी जिले के जो डीएम उनको निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दें। साथ ही कहा गया है कि कहीं पे भी पशु नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये साफ कहा है कि कहीं भी, जो पिछली बार उन्होंने कहा कि पहले कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर भी बलि दी जाती थी या सड़कों पर दी जाती थी, इस बार उन्होंने सभी जगहों पर रोक लगा दिया है और साफ कहा है कि जो स्लॉटर हाउस है, जो निर्धारित स्थान है, सिर्फ वहीं पे जो बलि है वो कटी जाएगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी बलि की जो घटना, जब काटने के बाद जानवरों का फोटो या वीडियो जो लिया जाता है, वो फोटो वीडियो इस बार नहीं लिया जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे गलत गतिविधि आगे बढ़ती है। तो ये तरीके का पहली बार ये नया नियम निकाला सरकार ने, जो एडवाइजरी जारी की है। खुद सरकार की पहले से प्राथमिकता रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, तो इस बार में कहा गया है कि ये जो बकरीद आती है उसके बाद कई जगह गंदगी भी सामने आती है, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह की गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका विस्तार से यहाँ पर समझाने के लिए। तो एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम एहतियात हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए बकरीद से पहले, जो सरकार ने यहाँ पर। खबर का रुख करते हैं, ये बकरीद से जुड़ी हुई है। कल यानी 7 जून को बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सड़कों, गलियों या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी देना गैर कानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई इस पर होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ तय जगहों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। साथ ही इसमें गौवंश, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है। वहीं यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी के बाद डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि बकरीद के दौरान अलग अलग जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही किसी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, जबकि सार्वजनिक जगहों पर यूपी में भी कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और कुर्बानी के बाद बचे हुए हिस्सों को दफनाना जरूरी होगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, बताइए पिछले साल से इस बार क्या कुछ अलग होगा बकरीद पर? देखिए,